Hello everyone, this is Farhan Jamil and today we are going to talk about the leadership. लीडरशिप एक बहुत बड़ा बहुत वास्ट टॉपिक है पर हम सभी लोग डिफरेंट किस्म के लीडर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि लीडरशिप के अंदर सिर्फ कोई एक डेफिनेशन है कि अगर आप उसको फुलफिल करते हैं ओनली देन यू आर द लीडर, अदरवाइज यू डोंट हैव द लीडरशिप क्वालिटीज इन योर पर्सनैलिटी। ऐसा नहीं है। वी आर डिफरेंट लीडर्स और डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट लोगों को लीड करते हैं। और लीडरशिप का मतलब ये भी नहीं है दैट इफ यू आर अ बॉस और इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, इफ यू आर लेट्स सपोज running your own business and you are leading your employees, your subordinate, it doesn't mean that. लीडरशिप का मतलब ये भी है कि आप किस तरह से अपने फैमिली मेंबर्स को लीड कर रहे हैं, आप अपनी ज़ात को किस तरह से लीड करते हैं। हम लोगों ने एक डिफरेंट डेफिनेशंस बना ली हैं कि कोई अच्छा लीडर है, कोई बुरा लीडर है। एक्चुअली एवरीवन इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ लीडर और ये हर एक डिफरेंट लीडर की डिफरेंट क्वालिटीज डिफरेंट सिचुएशंस पे अप्लाई होती हैं। यानी एक लीडरशिप क्वालिटी आपकी पूरी लाइफ के लिए और लाइफ की हर सिचुएशन के लिए अप्लाई नहीं हो सकती। देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस एंड देयर आर डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स। लेट्स टॉक अबाउट दैट। The number one leadership style that we are going to talk about is the democratic leadership style. The democratic leader, what does he do? Democratic का जो word है democracy से निकला है, जमहूरियत। एक ऐसा शख्स जिसने जब भी कोई फैसला करना होता है वो अपने एम्प्लॉयज या उससे रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं सबसे पूछ के वोटिंग सिस्टम के ऊपर जाके फिर वो डिसीजंस करता है एंड एट द एंड ऑफ कोर्स डिसीजन उसका खुद का है। दैट पर्सन इज अ डेमोक्रेटिक लीडर। अच्छा है बुरा है दैट्स अ डिफरेंट डिबेट बट दिस इज ऑल्सो अ लीडरशिप स्टाइल। सेकेंड लीडरशिप स्टाइल हमारे पास आता है विच इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, विच इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ऑटोक्रेटिक लीडर जो होता है ही नेवर गोज फॉर द ओपिनियन ऑफ द फॉलोअर्स और ऑफ द एम्प्लॉयज और सबऑर्डिनेट। नो, this is what I want you to do and this is exactly what you will do. No question, no suggestion, no opinion, nothing. He's autocratic, which is a kind of a leadership which is not applicable in all the situations that happen in a life, लेकिन कुछ situation पे ये भी काम आती है। The third leadership style is laissez-faire. Now laissez-faire leadership style says एक leader अपने एम्प्लॉयज के पास या अपनी टीम अपने फॉलोअर्स के पास जाता है और उनको कहता है दिस इज द टास्क दैट आई वांट यू टू कंप्लीट एंड हाउ विल यू डू दैट, दैट्स नॉट द क्वेश्चन। इसका मतलब है फॉर एग्जांपल अगर एक शख्स है ही इज अ कारपेंटर, वो जाकर अपने सबऑर्डिनेट को कहता है कि मुझे ये 10 कुर्सियां तैयार चाहिए कल तक। कैसे करनी है, रात जागनी है, लकड़ी कहां से लेकर आनी है, कितना किस शख्स ने कितना कितना काम करना है, आई डोंट केयर, I just want this work to be done. That is a laissez-faire leadership style, जिसके अंदर वो एक थोड़ा सा लीनियंसी रखता है, थोड़े लेवरेज रखता है। डिसीजन सारे एम्प्लॉयज के हैं, फॉलोअर्स के हैं, टीम मेंबर्स के हैं, उसका सिर्फ एक काम है, वो एक टास्क असाइन करता है और उसका इससे कोई कंसर्न नहीं है कि उसको ऑपरेट कैसे किया जाएगा। इट मीन्स वो आपको एक टास्क देगा, आपने उस टास्क को फुलफिल करना है और उसके ऑपरेशंस किस तरह से हैं उसका उससे कंसर्न नहीं है। ही जस्ट वांट द रिजल्ट, ही जस्ट वांट द वर्क टू गेट डन। दैट्स द थर्ड कैटेगरी। द फोर्थ कैटेगरी इज द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। इन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल लीडर आता है और आके अपनी टीम को ट्रांसफॉर्म करता है इनटू अ डिफरेंट पर्सन बाय वर्किंग ऑन देयर माइंडसेट, by giving the employees different type of trainings, उनको मोटिवेट करके, उनको इंस्पायर करके, उनको इनकरेज करके उनसे काम निकलवाया जाता है। और बड़ी कॉमन है ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल जो नॉर्मली मोटिवेशनल स्पीकर्स करते हैं कि आपकी एक पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी को वो बिल्कुल उसका माइंडसेट चेंज करके रख देंगे कि कल आपको ये काम अच्छा नहीं लग रहा था या आपके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी इसको शुरू करने की, आज आपने वो काम स्टार्ट कर लिए आफ्टर गेटिंग वन लेक्चर, आफ्टर गेटिंग वन मोटिवेशन। सो ही और दैट काइंड ऑफ अ पर्सन इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर हु हैज दिस क्वालिटी दैट ही कैन ट्रांसफॉर्म योर माइंडसेट। नेक्स्ट कैटेगरी इज द ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप एक ऐसा लीडर होता है जो
बोनसेस पे रिवॉर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने ये अच्छा काम किया सो यू विल गेट दिस रिवॉर्ड, और अगर आपने अच्छा काम नहीं किया या आपने कोई काम खराब कर दिया या आप रिजल्ट जनरेट नहीं कर सके, सो दिस इज द लॉस दैट यू विल बियर। तो उस लॉस के डर से वो लोग काम करना शुरू कर देते हैं। और ये बात सच है कि जब हमें उतनी ज़्यादा खुशी या उतनी लगन या उतनी मोटिवेशन हमें रिवॉर्ड, पॉजिटिव रिवॉर्ड से नहीं मिलती, जितना ज़्यादा हमें डर लगता है कि वी विल लूज समथिंग। तो हारने का जो डर है, दैट इज बिगर देन द टेस्ट ऑफ सक्सेस। तो वो इन दोनों चीज़ों का एक बैलेंस मेंटेन करता है कि आपको डर भी हो किसी चीज़ का, प्लस अगर आप काम कर जाते हैं सो देयर इज अ रिवॉर्ड। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें अक्सर कहा करते थे that you will get a new bike or any gadget that you like to have if you will pass your exams or if you will get the first position in your exam. So that is a transactional leadership. So this is also one of the kind. I'm not saying कि कौन सी टाइप बेहतर है, कौन सी टाइप खराब है. It's just that कि आपको सिचुएशन एनालाइज करके डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स में से कोई एक स्टाइल अप्लाई करना पड़ता है. जैसे नेक्स्ट स्टाइल है हमारे पास विच इज द कोच स्टाइल लीडरशिप. द कोच स्टाइल लीडर वो ये करता है कि वो बिल्कुल एक जस्ट लाइक अ क्रिकेट कोच, अ बैटिंग कोच, अ बॉलिंग कोच, वो बैठ जाता है और बैठ के ही ऑब्जर्व्स कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड करता है. जैसे कहते हैं लीडर ऑलवेज लीड्स फ्रॉम द फ्रंट एंड ही हिमसेल्फ इज इन द गेम. कोच स्टाइल लीडरशिप ऐसा नहीं होता कि वो आपकी गेम के अंदर मौजूद है, आपके साथ काम कर रहा है, आपसे ज्यादा काम करके आपको दिखा रहा है और आपको बड़ा लीड कर रहा है और आपसे ज्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट्स निकाल के दिखा रहा है, एंड यू टेक हिम लाइक ही इज माय लीडर. नो, ही डजंट डू द वर्क. वो क्या करता है, वो आपको सिर्फ गाइड करता है, आपको पैटर्न्स बताता है. ये जितने भी कोच होते हैं जो विच आर एक्चुअली द थिंक टैंक ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, विच आर एक्चुअली द मास्टर माइंड ऑफ अ गेम, वो सारे आपके कोच स्टाइल लीडरशिप के अंदर आते हैं. सो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ द लीडरशिप स्टाइल्स. अगेन, कहां पे आपको ट्रांसफॉर्मेशनल अप्लाई करना है, कहां पे ट्रांजेक्शनल अप्लाई करना है, कहां पे आपको डेमोक्रेटिक होना है, किस सिचुएशन पे ऑटोक्रेटिक होना है, किस सिचुएशन पे लेसर फेयर चलेगा, किस सिचुएशन पे कोच स्टाइल लीडरशिप चलेगा, दैट इज योर ओन चॉइस. ये सिर्फ स्टाइल्स हैं. एंड द लास्ट लीडरशिप स्टाइल इज द ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जो होता है वो नॉर्मली बहुत स्ट्रिक्ट होता है इसकी नेचर में. उसकी वजह ये है कि दे यूजुअली फॉलो द बुक्स. फॉर एग्जांपल, अगर आप मुझे ये कहें कि आपको मैं ये बताऊं कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है, अब इसके अंदर जिस तरह से मैं आपको लीड कर रहा हूं, आई कैन नॉट कम अप विद माई ओन आंसर, विद माई ओन थॉट, परसेप्शंस, आइडियाज, मेथड्स. मैं कुछ नहीं डिस्कस करूंगा. मैं आपको सिर्फ एक वो पैटर्न जो एक एग्जैक्ट इसका एक्यूरेट मेथड है, आई विल जस्ट कन्वे इट टू यू. नाउ दिस इज अ ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जिसके अंदर आप रूल्स को फॉलो करते हैं. जस्ट लाइक बैंकिंग में ये बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल चलती है बिकॉज देयर आर सेट ऑफ रूल्स दैट दे हैव टू फॉलो और उससे बाहर जाकर कोई काम नहीं कर सकते. तो उस सिचुएशन पे जो लीडर आता है दैट इज अ ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. अब हमने सिर्फ इस लेसन का मकसद ये था कि इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ एक क्वालिटी है जो एक लीडर के अंदर होती है, बल्कि डिफरेंट सिचुएशन पे लीडर्स डिफरेंटली बिहेव करते हैं. नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ द लीडर यू आर और किस सिचुएशन पे कौन सा लीडरशिप स्टाइल आपने अप्लाई किया. थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.